अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को पेंसिल से पॉट की शेडिंग करना सिखाऊंगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि पॉट बनाने के लिए सेंटर लाइन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों साइड पर ये बैलेंस हो सके। जब हम बर्ड आई व्यू से देखते हैं तो हमें पॉट ऐसे नज़र आता है। ये इसका टॉप हो गया, ये इसका बॉटम हो गया। लेकिन जब हम आई आई लेवल से थोड़ा नीचे रखते हैं तो आई लेवल जो है वो नीचे रखते हैं, तो आई लेवल को हम नीचे रखने के बाद हम दोनों साइड से फिर पॉट को बैलेंस करते हैं, राइट और लेफ़्ट, इसका जो फेस है वो, और फिर हम शेप निकालते हैं। इसी तरीके को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे बड़े साइज़ में। जैसे अब हमने एक सेंटर लाइन लिया और इसकी हाइट देखी, हाइट यहाँ पर रखी, राइट और लेफ़्ट ये दोनों साइड पर बैलेंस किया फिंगर से कि इसकी ये जो टिप है उससे, और फिंगर से नोट किया इसकी पेंसिल की लेंथ को, और फिर यहाँ आगे बढ़ा के इसको बैलेंस कर दिया। और राइट और लेफ़्ट जो है वो हमने एक ओवल शेप बनाया बैलेंस करते हुए, ताकि दोनों हाथ की तरफ मूवमेंट होनी चाहिए ताकि बैलेंस हो सके। फिर एक नेक बनाएंगे हम, इसकी जो फिट बनेगी नेक की वो बनेगी इतनी, यानी कि हमें इसकी फिट यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। और फिर कर्व देंगे। कर्व में ये ख्याल रखेंगे कि यहाँ पर कम और यहाँ ज़्यादा होना चाहिए ताकि इसका वॉल्यूम क्रिएट हो सके और इसका पर्सपेक्टिव आ सके। इस सर्कल का पर्सपेक्टिव ऐसे आएगा। फिर इसकी शोल्डर आपको दोनों साइड पर एंगल, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद फिर जहाँ पर आपने टर्न करनी है लाइन को, वहाँ पर स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से टर्न करेंगे इधर और इधर बाहर, इसका भी दोनों का एंगल एक जैसा मिरर होना चाहिए। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर स्टॉप किया, यहाँ से फिर टर्न करेंगे। जब कोई शेप इस तरह होता है तो हम उसको इस तरह कट कर देते हैं ताकि अपनी आसानी के लिए। और उसके बाद फिर हमने ये लिया और इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे अगर हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं इसको, तो यहाँ से फिर हमने यहाँ निशान लगाया और इसके एंगल को ऐसे कर दिया। इससे ही दोनों साइड का एंगल बैलेंस हो जाता है। अब हमने इसके बाद फिर पॉट को यहाँ बनाया, इसको लाइन को स्टॉप किया और एक एंगल ये भी रखा। अब हमारे पास इसको बैलेंस करेंगे हम राउंड से। ये पॉट को बैलेंस कर दिया, इधर राउंड कर देंगे पॉट को। ये इस तरह स्ट्रक्चर बना दिया हमने पॉट का। अब हमने ये जो लाइन हमने कर्व लिया था उसको, कर्व को हम अंदर भी ले जाएंगे, ऊपर भी ले जाएंगे और इस तरह इसको कंप्लीट करेंगे कर्व को, तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा इसके इनसाइड का। अब हम इसके अंदर की लाइंस को इरेज करेंगे। ये हमने लाइट कर दी, इसकी इरेज कर दी, और उसके बाद फिर शेडिंग करेंगे। अभी तक मैं जो स्केच कर रहा था वो 2B से कर रहा था, आप HB से भी स्केच कर सकते हैं। ये 2B नंबर है, इससे मैंने स्केच किया है, और आप HB नंबर से भी स्केच कर सकते हैं। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ये EE नंबर, आप देख सकते हैं ये EE नंबर है, ये पेंसिल का EE नंबर है। और इसके अलावा 9B और 8B भी यूज़ किया जा सकता है शेडिंग के लिए। आप 4B से ऊपर कोई भी डार्क शेड पेंसिल से शेड कर सकते हैं। अब हमने शेडिंग किया, टेक्सचर देखें, अब हम कोई पॉट के ऊपर ऐसे टेक्सचर भी डाल सकते हैं
रेडरिंग से, और क्रॉस एचिंग, ये एचिंग है, ये क्रॉस एचिंग से भी कर सकते हैं, और राउंड शेप में भी कर सकते हैं वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, और डॉट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मर्ज भी कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टेक्निक को। मैं एचिंग करूँगा ताकि शुरू में आपको आइडिया हो जाए कि मैं कैसे टोन दे रहा हूँ। ये लाइन भी मैंने हल्की कर दी। अब हमने इसकी डबल लाइन भी ले लेते हैं ताकि इसकी थिकनेस का पता चल जाए। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर टेक्सचर डाला एचिंग का, लाइटर टोन से अब हम राइट पे ले जाएंगे, डार्कर टोन करेंगे। ये हाथ का जो प्रेशर है पेंसिल के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है कि आपने टोन कितनी देनी है। अगर आपको बहुत ही डार्कर टोन देनी है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको हल्की देनी है तो प्रेशर लाइट रखना पड़ेगा। अगर बहुत सॉफ्ट हाथ चलाना है तो आप ऐसे भी हाथ को थाम सकते हैं, लेकिन छोटी जगह है और कम स्पेस है तो मैंने ऐसे थामा हुआ है। अब मैं इसको नीचे डार्क दूंगा। ये शेडो बन रहा है यहाँ पर। इसके बाद अब हम यहाँ पर शेड करेंगे। एंगल जो रखना है वो पेंसिल का ओवरऑल हमें एक ही टेक्निक अप्लाई करनी है और एक ही एंगल रखना है। हम टेक्निक डिफरेंट नहीं कर सकते एक पॉट के ऊपर या स्टिल लाइफ के ऊपर। यहाँ पर हम शेड करेंगे ऐसे, और राइट पर लाएंगे तो लाइट कर देंगे। लाइट का सोर्स इधर से आ रहा है। इसकी इस लाइन को भी हम इरेज कर देते हैं। अब हम यहाँ पर शेड करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर शेड किया। आप लोगों ने जो शेडिंग की थी बहुत लाइट रखी थी, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा डायनेमिक नहीं लग रही थी फॉर्म। हम पूरा पूरा भी चला सकते हैं ऐसे, और पेंसिल को रोटेट भी करते रहेंगे साथ साथ ताकि लाइंस हमारी बरकरार रहें। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डार्कर टोन है, और यहाँ पर हमें फील हो रही है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये लाइन मुझे डार्क फील हो रही है, और यहाँ पर मुझे शैडो नज़र आ रहा है, कास्ट शैडो।
इस तरीके से आप टेक्सचर दे सकते हैं। ये शेडिंग भी टेक्सचर की हो सकती है इस तरह से, जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया है करके। वैसे टाइम कीजिए, कॉपी कीजिए, इससे भी आप काफ़ी लर्न करेंगे। स्लोली टोन आपको इंक्रीज़ करनी होगी, एकदम आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं मैं कैसे काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, बार बार इसके ऊपर टेक्सचर डाल के शेडिंग कर रहा हूँ और स्मूथ कर रहा हूँ, ताकि जो पेंसिल्स के गैप आ रहे हैं उसको फिल कर सकता हूँ। फिल करने के बाद उस पर फिर खूबसूरती आ जाएगी। ये देखिए, हमें इस जगह पर डार्कर टोन रखनी होती है, इस पे मिडिल टोन रखनी होती है। ये इसलिए यहाँ पर थोड़ी लाइट रखते हैं, ताकि ये जो फ्लोर है इसका या टेबल है, उसके रिफ्लेक्शन से ये लाइट हो जाता है। और बाकी जो अपोजिट डायरेक्शन में आती है वो ये वाला हिस्सा आता है। ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में डार्क होगा और यहाँ लाइट पड़ेगी और ये हाईलाइट होगी, यहाँ हाईलाइट आएगी। इसको अब हम डार्क और करेंगे। यहाँ पर लाइटर टोन होगी, मैंने इसीलिए इसको ये वाला रेज़र यूज़ किया है ताकि शेड उठाया जा सके इस पे से। अब इसके ऊपर फिर हम हल्की सी टोन दे देंगे ताकि बैलेंस हो सके। ये एक मेथड हो गया, टेक्निक हो गई आपकी शेडिंग करने की। इस तरह से आप किसी भी पॉट को शेड कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं और डिटेल में इससे ज़्यादा जा सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करें, बार बार बनाएं, तो और अच्छी शेडिंग कर सकते हैं। शुक्रिया।